जय गणेश देवा, माता झांकी पार्वती, पिता महादेव। बोलो गजानन जी महाराज की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। आज पुरुषोत्तम मास की कथा का 26वां अध्याय। वाल्मीकि जी कहते हैं, सब प्रकार के पापों का नाश करने के लिए एवं विष्णु भगवान की प्रसन्नता के निमित्त विधि पूर्वक नियम को ग्रहण करने के पश्चात उसे छोड़ने की विधि बतलाता हूँ। हे राजन, आयची व्रत में भोजन के लिए प्रथम ब्राह्मण को भोजन कराएं। अमावस में भोजन करने वाला पुरुष दक्षिणा सहित गौ का दान करें। आंवला से स्नान करने वाला पुरुष दधि का दान कर फलों के नियम वाला फूलों का दान करें। तेल के साथ घृत के स्थान पर दूध देवें। धान्य के नियम में गेहूँ और चावल दान करें। पृथ्वी पर सोने वाला गद्दा तकिया विद्वान ब्राह्मण को दान करें। व्रत की पूर्णता के निमित्त यथाशक्ति 2.5 सेर वजन की कांसे की परात अथवा थाली का दान करना चाहिए। उसमें मालपुए अथवा उनके बनाने के योग्य कच्ची सामग्री एवं ऋतु के अनुसार फल रखकर पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के निमित्त दान करें। इसके उपरांत सभी निमंत्रित ब्राह्मणों को स्त्रियों सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान के सन्निधान संकल्प करें और प्रार्थना करें, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, इस लोक की तथा परलोक की भी मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करो। फिर आमंत्रित ब्राह्मणों के चरण भक्तिपूर्वक धोकर उनको भगवान का ही रूप मानकर उन्हें मुदितपन भोजन करावें। व्रत रखने वाला व्यक्ति विधि पूर्वक भोजन के संकल्प से द्रव्य, केला, आम एवं अन्य प्रकार के फलों तथा घृत से बने मालपुए, पकवान, सुस्वादु उड़द के बड़े, खांड के पगे और घृत से बने गेवर, फेणी, खरबूजे, ककड़ी का साग, अदरक, नींबू से रस से युक्त अन्य साग और पके हुए आम, इस तरह 6 रसों से संपन्न 4 प्रकार के भोजनों को जो गौ घृत से महक रहा हो, विनम्रता एवं श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करा के पान एवं दक्षिणा दें। कथा, चूना, सुपारी, इलायची, लौंग, कस्तूरी, जावित्री आदि से संयुक्त पान जो भगवान को अति प्रिय है, आदर सहित देवें। अर्धांगिनी सहित उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करके नियम में सबको समान भाव से सुखदायी रजाई, बिस्तर आदि का दान करें। मौनी रहने वाला व्यक्ति स्वर्ण सहित 1 घंटा तथा तिल दान कर ब्राह्मण दंपति को उत्तम भोजन कराएं। बाल नाखून न बनवाने का नियम रखने वाला व्यक्ति दर्पण और जूता छोड़ने वाला जूतों का दान करें। नमक का परित्याग करने वाला विविध प्रकार के रस वाले पदार्थ दान करें। अधिक मास में भक्तिपूर्वक दीप दान करने का बहुत महत्व है। नियम का त्याग करते समय तांबे का घी से भरा दीपक सोने की बत्ती जल डालकर ब्राह्मण को दें। फल की प्राप्ति और व्रत की संपूर्णता स्वर्ण देने से ही होती है। एकांत में वास करने वाला नियम रखने वाला व्यक्ति 8 कुंभ घड़े का दान करें। वस्त्रों के साथ स्वर्ण भी उन कुंभों पर रखा होना चाहिए। मास के अंत में 30 लड्डू, छतरी तथा जूते भी दान करने चाहिए। यदि इन सभी वस्तुओं को दान करने की सामर्थ्य न हो तो यथाशक्ति 1 बैल इस प्रकार का दान करें जो भार वहन करने योग्य हो। एक अन्न से बढ़कर कोई और वस्तु बड़ी और पवित्र नहीं है। एक अन्न से ही मुनि एवं सिद्ध व्यक्ति परम निर्वाण गति को प्राप्त करते हैं। अधिक मास में जो व्यक्ति केवल रात्रि में ही भोजन करता है वह राजा होता है। दिन के प्रातःकाल में देवता, मध्याह्न काल में मुनिजन, अपराह्न काल में पितृगण एवं सायंकाल में आत्मा का भोजन होता है। जो मनुष्य एवं ऐब काल बिताकर भोजन करते हैं, हे राजन, उनके ब्रह्म हत्यादि सभी पापों का शमन होता है। इससे रात्रि में भोजन करने वाले को सर्वाधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास में उड़द को न खाने वाला व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मण होकर कोलू चलाता हो तो हे राजन, वह पापात्मा होता है और तिलों की संख्या के बराबर वर्ष तक रौरव नरक में पड़ा रहता है। अधिक मास की शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी, द्वादशी के दिन उपवास रखने वाला व्यक्ति गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। दशमी और द्वादशी के दिन एक समय भोजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्तिपूर्वक व्रत करने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है। कुशासन का त्याग किसी प्रकार न होना चाहिए।
कुशा परम पवित्र है, इससे मल मूत्र रुधिर श्लेष्मा आदि को भी न पहुँचना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक का कीड़ा बनता है। कुशा के बिना सभी धार्मिक क्रियाएं वृथा रहती है। कुशा के मूल से ब्रह्मा, मध्य भाग में जनार्दन तथा अग्र भाग में शंकर का वास है। शूद्र द्वारा कुशा का उखाड़ना, कपिल गाय का दूध पीना वर्जित है। वह कुशासन पर न बैठें, यज्ञोपवीत को धारण न करें, न वैदिक क्रियाएं करें। इनके विरुद्ध चलने वाला शूद्र पितरों को लेकर डूबता है। 14 इंद्र होने तक महान नरक में पड़ता है और इसके बाद वह मुर्गा, सुअर या वानर की योनि प्राप्त करता है। शूद्र को ओंकार मंत्र का जाप नहीं जाता है तो नेत्र रोग अथवा कुष्ठ रोग पैदा होते हैं। हे राजन, ब्राह्मण को से आशीष पाकर ही विद्वान व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इति श्री ब्रह्मनारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्य ग्रहित नियम त्यागो नाम षड्वंशोत्तीतों अध्याय समाप्त। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, गणेश जी की जय हो, वासुदेव भगवान की जय हो।